गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल 10th पास करने के लिए। माय नेम इज़ अमित, राइट। एंड आपको जो भी काम करना है वो एज ए फाइनेंस बैकग्राउंड से होकर गुजरना है आप, क्योंकि आपको एक कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ किया है, एक क्लास बनाई है आपने, उस क्लास को फॉलो करना है, ठीक है। और हमें जो भी काम करना है वो एक प्रोफेशनलिज्म के तरीके से करना है, ठीक है। तो आज मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ 11th अकाउंट्स में क्या क्या होता है। जैसे सबसे पहले किसी भी चीज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट्स, नंबर 1, जैसे अकाउंटिंग क्या होती है, बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या होती है। अजम्पशंस मतलब काम करने से पहले बातें मान के चलना, ठीक है, मान के चलना। जैसे आप शादी में जाने से पहले चीज़ें मान के चलते हो कि हमें अच्छा बन के जाना है, ऐसे ही अकाउंट्स कहती है यार काम करने से पहले हमें ये मान के चलना है कि ये रूल फॉलो करना है। अकाउंटिंग क्वेश्चन ठीक से फॉलो करनी है, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है मैथमेटिकली, 10th में भी आप देखते हो कि अकाउंटिंग इक्वेशन होकर आप निकल कर आए हो। इक्वेशंस क्या होती है, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20, ये भी आपने सीखा है 10th में। मैं अभी 10th से लिंक करके बस समझा रहा हूँ। फिर होता है जनरल एंट्रीज, ठीक है। अकाउंट्स में दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा, डेबिट क्रेडिट, ये पूरी ज़िंदगी काम आता है। जिसको डेबिट क्रेडिट नहीं आता उसको अकाउंट्स नहीं आता, वो मैं टाइमली बताऊँगा, आज पहली क्लास में नहीं। जनरल एंट्री बेसिक फॉर अकाउंटिंग, तो बेसिक चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए। अगर जनरल एंट्री आपकी गलत है, आपका पूरा अकाउंट्स गलत है, आपको अकाउंटिंग एंट्री ठीक बनानी है, उसके बाद काम करना है बच्चों। उसके बाद होता है लेजर। एंट्री के बाद हम कोई भी चीज़ डालते हैं लेजर से, और लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस। ये तीनों एक कनेक्शन है। तो जनरल एंट्री एक इनपुट है, इनपुट, राइट। ट्रायल बैलेंस एक आउटपुट है, एक रिपोर्ट है, यानी हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं कि हमने क्या एंट्री डाली। बच्चों देखो, जैसे ही हम मेहनत करते हैं वैसा फल आता है, उसी तरीके से आपको जनरल एंट्री के ऊपर काम कर रहा है। मैं आपको सिखाऊंगा टाइमली, और आप इधर उधर सोचिएगा मत, अच्छे से चीज़ों को समझिएगा। कैश बुक, कैश बुक एक पार्ट होता है फाइनेंस बैकग्राउंड का। बीआरएस एक चैप्टर है, ये चैप्टर की लिस्टिंग है, डेप्रिसिएशन, फाइनल अकाउंट, इनकम्प्लीट, बिल ऑफ एक्सचेंज, कंप्यूटर एंट्रीज, ये सब हम सीखेंगे। अब आते हैं हम कॉन्सेप्ट पे, ये तो चैप्टर से कुछ नहीं होता। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट्स पे। ये मैं वीडियो सिर्फ 5 से 6 मिनट की डालने वाला हूँ, उसके बाद में फिर 4-5 मिनट की डालूंगा। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई जो 12 से 13 मिनट हो गई, अपलोडिंग करने में बड़ा टाइम ले रही है। मैं फिर सेकंड वीडियो बना रहा हूँ, अगर वो आपके पास पहुँच जाती है तो आप उसको सुनेंगे और इसको भी सुनेंगे। ए लिमिटेड इज़ ए कंपनी। हमें जो भी काम सोचना है वो कंपनी के हिसाब से सोचना है, क्योंकि हम एक काम जो अकाउंट्स में करते हैं वो एज ए कंपनी करते हैं। मान के चलते हैं मेरी एक कंपनी है और मैं उस कंपनी का ऑनर हूँ। मेरी बात को सुनिएगा, मेरी एक कंपनी है, मैं एक ऑनर हूँ। क्योंकि मैं जब भी कोई ट्रांजेक्शन डील करूँगा, जैसे मैं रेंट दूंगा, जैसे मैं सैलरी दूंगा, जैसे मैं सेल करूँगा, जैसे मैं परचेज़ करूँगा, जैसे मैं लोगों से जुड़ूंगा, मैं ये सोचूंगा मैं कंपनी हूँ और मेरी एक कंपनी है, मैं उस कंपनी का मालिक हूँ। तो सारी चीज़ें किसके हिसाब से सोचनी है, कंपनी के एंगल से। इसलिए ऑल कंसेप्ट रिलेटेड विद द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। सेकंड, डेबिट क्रेडिट ऑलवेज इक्वल। बच्चों समय के आने के साथ सीखेंगे, कल सीखेंगे, अभी टेंशन बिल्कुल है, आज एंजॉय से पढ़िए। डेबिट क्रेडिट ऑलवेज इक्वल। अकाउंट्स में जब भी मैं बात करूंगा डेबिट की, तो आप सोचिएगा तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली क्रेडिट होगी। वो चीज़ क्या होगी वो टाइमली हम बताएंगे। इसके अंदर 3 अकाउंट होते हैं, राइट। एक रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। दूसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से सुनिएगा। जब तक आपको बात समझ ना आए वीडियो को पॉज करिए, सुनते जाइए, पॉज करिए, सुनते जाइए। रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। 3 रूल होते हैं बच्चों, नॉमिनल, पर्सनल और रियल, ठीक है। ये अकाउंट है, मेरी बात समझिए। रूल, इसका अपना एक अलग रूल है, इसका अपना एक अलग रूल है। क्या, नॉमिनल अकाउंट का भी रूल है, रियल अकाउंट का भी रूल है और पर्सनल अकाउंट का भी रूल है। तो उन रूल्स के साथ हम बात करेंगे, आज नहीं। शुड बी कंसिडर्ड। 1 प्लस एंड अदर माइनस ऑलवेज यूज। 10th की तरह अभी मैं मान के चल रहा हूँ आपको कुछ नहीं आ रहा, तो 10th में जो आप प्लस माइनस करते थे मैथ्स में, बस वही है। उसी प्लस माइनस को हम डेबिट क्रेडिट बोलेंगे, कभी डेबिट कभी क्रेडिट, टाइमली समझाऊंगा। बुक कीपिंग, सबसे पहले काम आता है बच्चों बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होती है, किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड रखना। जैसे आपने एक कंपनी है, मैंने क्या बोला, कंपनी के हिसाब से सोचो। टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, बिरला कंपनी, इन्फोसिस कंपनी, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, ये सब कंपनियां हैं। ये क्या करती हैं, ये बुक कीपिंग करती हैं। सबसे पहले बुक कीपिंग का मतलब होता है अपनी बुक्स को रखती है। जैसे सेल की बुक बना के रखी हुई है, परचेज की बुक बना के रखी है, रेंट की बुक बना के रखी है, सैलरी की शीट बना के रखी है। ये सब क्या है, ये बुक कीपिंग है। सोचो बच्चों, मैं आपसे कह रहा हूँ एक कंपनी की सेल कितनी है, आप कैसे बताओगे जब तक आपके पास फाइल नहीं होगी। यहाँ पे हमें क्या सीखना है, फर्स्ट स्टेप में
फाइल्स मेंटेन, हमें हर चीज़ की फाइल मेंटेन करनी है, हमें हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना है। वो क्या है? बुक कीपिंग है। तो अगर आप सेल करते हो तो सेल का रिकॉर्ड बनाओ, परचेज करते हो परचेज का रिकॉर्ड बनाओ, कल आप फर्नीचर खरीदोगे फर्नीचर की रिकॉर्ड रखो, कितना फर्नीचर आया, मशीन खरीदोगे मशीन का रिकॉर्ड करो। ये सब चीज़ें बुक कीपिंग कहलाती। देन रिकॉर्डिंग दीज एंट्री इनटू अकाउंटिंग, फिर इन एंट्री को अकाउंटिंग में डाल दो। अगला कॉन्सेप्ट मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट ये किसी चीज़ से लिंक नहीं है बच्चों, ये सारे चैप्टर को मिलाकर मैंने एक क्रक्स निकाला है। 5-7 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ और अच्छे से सुनिएगा, 3 बार सुनिए, 10 बार सुनिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने आज मेरी बात नहीं सुनी तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, बहुत मेहनत हो जाएगी तुम्हारी भी और मेरी भी। तो आज पहला दिन एंजॉय से आफ्टर 10th मज़े लेके पढ़ो, एकदम दिमाग को ठंडा रख के। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, परचेज ए चेयर 10,000, आपने 10,000, मैंने बोला 10,000 चेयर खरीदी, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है क्रॉस, मतलब क्योंकि इसमें पैसे की बात नहीं है। अगला देखो, परचेज ए चेयर 10,000 एट द 10 रुपीज़, इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क आप खुद समझिए। ऊपर क्वांटिटी है, नीचे क्वांटिटी भी है और रेट भी है। 10 रुपीज़ इज इक्वल टू 1 लाख, तो एंट्री इसकी होगी। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का मतलब पैसा। मैं आपसे कहता हूँ आपने 10 पेन खरीदे, एंट्री नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ 10 पेन 100 रुपये के खरीदे, एंट्री है। मैं आपसे कहता हूँ 10 चेयर खरीदी, एंट्री नहीं है। अब मैं आपसे कहता हूँ 10 चेयर 1,000 रुपये की खरीदी, इसकी एंट्री। इसका ये मतलब है, जब तक कोई भी चीज़ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में नहीं आएगी आप नहीं डालेंगे, ठीक है। टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, सारी कंपनियों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं, इशूड बाय आईसीआई। जो लोग सीए करते हैं और जो आईसीआई होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो फॉलो करवाता है। अभी आप इसके बारे में ना सोचें। रिपोर्ट इज़ द मेन पार्ट इन द फाइनेंस बैकग्राउंड। फाइनेंस बैकग्राउंड में होती है रिपोर्ट। जब आप सिस्टम में एंट्री डालेंगे, आपसे कोई बोलेगा रिपोर्ट लेकर आओ, डेटर रिपोर्ट लाओ, फर्नीचर रिपोर्ट लाओ, कैश रिपोर्ट लाओ, सैलरी रिपोर्ट लाओ। बच्चों, वो रिपोर्ट पढ़कर ही हम सब समझ पाएंगे। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, वो रिपोर्ट आपकी बेस होती है इनपुट पर। अगर आपकी इनपुट गलत, आपका सब कुछ गलत। जनरल एंट्री इनपुट, अदर इज आउटपुट। तो पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो। सारी गेम है जनरल एंट्री पे, जो मैं कल स्टार्ट करूंगा। इफ इनपुट रॉन्ग, रिजल्ट वुड बी रॉन्ग। ओके, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।